साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे आगामी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे चलते हैं अपने सेशन की ओर और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें, सबसे पहले स्टडी का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल की करंट अफेयर के 3 प्रश्न आपसे रैंडमली पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये जज करना है कि कल वाले प्रश्न आपको याद हैं अथवा नहीं याद हैं। उसके बाद टुडे करंट अफेयर यानी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न आपको कराए जाएंगे फुल डिटेल में जानकारी के साथ में। उसके बाद एमपी करंट अफेयर अति महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी परीक्षाओं की दृष्टि से एमपी करंट अफेयर के प्रश्न आपको कराए जाएंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो, चाहे एसएससी बैंक, हर एक परीक्षा में स्टैटिक जीके के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब देने वालों के नाम हम स्क्रीन पर लास्ट में आपको दिखाते हैं, तो उनके नाम दिखाई देंगे। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। क्रिकेटर सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा किस नाम से जारी की है? प्लेइंग इट्स माई वे, द सिक्सर किंग, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने वैदिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर उत्तर प्रदेश। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल विजेता टीम को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 6 करोड़, 12 करोड़, 10 करोड़, या फिर 14 करोड़। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 12 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी जो भी टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीतती है। चलिए ये आपका रिवीजन हो गया। अब शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर 17 जून महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। संकल्प से सिद्धि पहल की शुरुआत किस मंत्री के द्वारा की गई है? नरेंद्र सिंह तोमर, अर्जुन मुंडा, राजनाथ सिंह, या फिर पीयूष गोयल। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि अर्जुन मुंडा के द्वारा संकल्प से सिद्धि पहल की शुरुआत की गई है। अब ये अर्जुन मुंडा किस विभाग के मंत्री हैं और इस पहल का क्या मतलब है, ये सारी जानकारी आइए आपको देते हैं। देखिए, तो जनजाति मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 जून 2021 को आदिवासी आजीविका पहल संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन की शुरुआत की है। ठीक है, तो पहली बात तो ये जनजाति विभाग के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, और इन्होंने 15 जून को यहाँ पर एक पहल लॉन्च की है जिसका नाम है संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन। ठीक है, तो आपको पूरा नाम याद रखना है, संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। आभासी रूप से यह पहल जो है जगदलपुर, रांची, जमशेदपुर, सारनाथ में 7 नए ट्राइब इंडिया आउटलेट का भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये 4 जगह पर 7 नए इंडिया जो है आपका ट्राइब इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान समृद्ध सांस्कृतिक आदिवासी विरासत को प्रदर्शित करने वाली ट्राइब्स इंडिया कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण किया गया। तो एक बुक का अनावरण किया गया है जिसमें ये बताया गया है कहाँ कहाँ पर ट्राइब्स के लोग रहते हैं, कैसे कैसे ट्राइब्स के लोग रहते हैं, उनका जीवन यापन कैसे करते हैं। जैसे सेंटिनल द्वीप समूह पे कई ट्राइब्स रहती हैं, तो उनके बारे में इसमें बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो जीआई टैग से प्रमाणित जलगांव का केला किस देश को निर्यात किया गया है? कुछ दिन पहले आपने देखा था कि एक आम की प्रजाति जो है ब्रिटेन को निर्यात की गई थी, जो कि भागलपुर बिहार से संबंधित थी, और ये आपके इसके बाद तुरंत बाद ही जलगांव का केला यहाँ पर आपके किस देश को यहाँ पर निर्यात किया गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। दुबई, ईरान, इराक, या फिर सऊदी अरब। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि दुबई को निर्यात किया गया है जलगांव का केला। अब ये जलगांव कहाँ पर स्थित है और क्यों ये प्रसिद्ध है, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो जलगांव केले की एक खेप दुबई को निर्यात की गई है। जीआई प्रमाणित जलगांव के केले महाराष्ट्र के जलगांव जिले के तांडलवाडी गांव के प्रगतिशील किसानों से प्राप्त किए गए थे, जो कृषि निर्यात नीति के तहत पहचाने गए केले के समूह है। ठीक है, तो कहां पर पाए गए हैं? महाराष्ट्र के जलगांव में ये केले पाए जाते हैं और इनको अभी हाल ही में दुबई में निर्यात किया गया है। प्रसिद्ध है ये केले। 2018 में जलगांव के केले को प्रमाणीकरण मिला था, तो ये आपको याद रखना है कि 2016 में जलगांव के केले को प्रमाणीकरण मिला था। ठीक है, और 2018 में जो भागलपुर बिहार वाले जो आम है जर्दालू आम, उनको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया था। तो जर्दालू आम को ब्रिटेन भेजा जिनको जीआई टैग 2018 में मिला था, और जलगांव के केले को हमने दुबई भेजा है जिनको 2016 में यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में बच्चों को मुफ्त मेडिकेयर प्रदान करने की घोषणा की है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, या फिर आंध्र प्रदेश।
आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में बच्चों को मुफ्त मेडिकेयर प्रदान करने की घोषणा की है। इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 15 जून 2021 को आदेश दिया कि सभी सरकारी अस्पतालों में बच्चों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, चिकित्सा कर्मचारियों को बाल चिकित्सा संबंधी मामलों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि आपको पता है, कोरोना की तीसरी लहर जो है वो बच्चों को प्रभावित करेगी, उससे पहले ही बच्चों को विशेष सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने भी पूरे राज्य में मानव आवासों के पास हेल्थ हब बनाने की घोषणा यहाँ पर की है। तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना चालू की गई है, बच्चों को मेडिकेयर प्रदान किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन पर कौन सी राज्य सरकार ने रोक लगाने की घोषणा की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर पश्चिम बंगाल? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि बिहार सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन पर रोक लगाने का घोषणा की है। देखिए, तो बिहार सरकार ने 15 जून 2021 को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण और संचालन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यानी कि एक बार में जो उपयोग की जाती है प्लास्टिक, उसको दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं, उस पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। राजपत्र अधिसूचना के 180 दिनों के बाद प्रतिबंध प्रभावी हो जाएगा। यानी कि अभी घोषणा की है तो 180 दिनों के बाद जो है ये प्रतिबंध जो है लागू हो जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार ने पॉलीथीन के उत्पादन और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो 180 दिनों का समय दिया गया है, तब तक आप कुछ ना कुछ मैनेज कर लीजिए, उसके बाद इस पर जो है रोक लगा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने राज्य भर के सभी स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य कर दिया है? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी राज्य के स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य कर दिया है। आइए कुछ जानकारी देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी, निजी एवं सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से लागू हो जाएगा। 2019 की स्किल इंडिया रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार अधिगम की चपलता और अनुकूलन क्षमता सहित अंग्रेजी शीर्ष 3 कौशलों में शामिल है। यानी अंग्रेजी का उपयोग यहाँ पर बढ़ा है और किसी भी तरह से उस राज्य के लोग जो है अंग्रेजी में कम ना हो जाएं, इसलिए यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम करने की घोषणा की गई है प्रत्येक स्कूल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में नैरोबी, केन्या में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल या फिर नरेंद्र मोदी? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि एस जयशंकर के द्वारा अभी हाल ही में नैरोबी, केन्या में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो विदेश मंत्री हैं, सबसे पहले आपको याद रखना, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। इन्होंने केन्या की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान राजधानी नैरोबी में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? केन्या, राजधानी क्या है? नैरोबी है, याद रखिएगा। 1956 में इसी विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण पहली बार किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार हर वर्ष केन्याई लोगों में 400 से अधिक लोगों को हर वर्ष जो है छात्रवृत्ति प्रदान करती है। एस जयशंकर जी ने ये बात बताई है। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी की जो है अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया एस जयशंकर विदेश मंत्री के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। महामारी की लहरों में मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है? प्रोजेक्ट 2.0, प्रोजेक्ट O2, प्रोजेक्ट N2O या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि प्रोजेक्ट O2 लॉन्च किया जा रहा है ऑक्सीजन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। देखिए कुछ जानकारी। तो महामारी की लहरों के कारण मेडिकल ऑक्सीजन की संभावित वृद्धि को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया को लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, यह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कार्यालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य चिकित्सा ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने में कार्य कर रहे हितधारकों की मदद करना है। जैसा कि आपको पता है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है कोरोना की वजह से, और अन्य महामारी जो भी आने वाली है, अगर आ सकती है तो उसमें भी आपको ऑक्सीजन की अति आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट O2 लॉन्च फॉर इंडिया के लिए जो है यहाँ पर चालू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एमपी के लिए आज हम आपका सुपर T20 लेकर के आने वाले हैं दोपहर में 12 बजे। मतलब एमपी के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और आपको टेस्ट देने जरूर आना है दोपहर में 12:30 बजे। ठीक है, तो एमपी के प्रश्नों को हम वहाँ पर आज कवर करेंगे। आज आपके लिए हम लेकर के आए स्टैटिक जीके की सुपरस्टम क्लास, जिसमें कि हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? ताप्ती, सरस्वती, नर्मदा या फिर गोदावरी? चलिए आंसर देखते हैं।
सही आंसर बी, यानी कि सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई गई है, जब यहाँ पर खुदाई वगैरह की गई थी। ठीक है, कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो भारत में वैदिक सभ्यता का विकास सरस्वती नदी के किनारे हुआ है। ऋग्वेद की पुस्तक में नदी स्तुति के नाम का एक भजन शामिल है। इसमें सरस्वती की स्तुति करने के लिए उन्हें आदर्श माँ, नायाब नदी और सर्वोच्च देवी भी कहा गया। ठीक है, तो ऋग्वेद में एक भजन यहाँ पर लिखा गया है नदी स्तुति के नाम से, जिसमें सरस्वती नदी की सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्तुति की गई है उस भजन में। और यह भी बताया गया कि भारत में वैदिक सभ्यता का विकास सबसे ज़्यादा सरस्वती नदी के किनारे हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विनय पिटक नामक पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? संस्कृत व्याकरण, महावीर के उपदेश, महात्मा गांधी के विचार या फिर बौद्ध संघ के नियम? तो विनय पिटक में क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई, यही आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर डी, यानी कि बौद्ध संघ के नियम जो हैं वो विनय पिटक नामक पुस्तक के अंतर्गत दिखाए गए हैं। ठीक है, तो बौद्ध संघ में क्या क्या नियम होते थे, किस तरह से नियम के अनुसार वहाँ पर कार्य किया जाता था, इसकी जानकारी विनय पिटक में बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोनागिरी एक तीर्थ स्थल है या किससे संबंधित है? जैन धर्म से, इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर सिख धर्म से? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है सोनागिरी। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो सोनागिरी एक जैन तीर्थ स्थल है जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। इस स्थान पर 9वीं शताब्दी के बहुत सारे जैन मंदिर हैं। ठीक है, लगभग 108 जैन मंदिर यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि दतिया के सोनागिरी नामक स्थान पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कालचक्र समारोह किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा गया है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या फिर हिंदू धर्म? तो बताइए कालचक्र समारोह किससे संबंधित है? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है कालचक्र समारोह। देखिए, कालचक्र समारोह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। कालचक्र संस्कृत में रचित इस परंपरा के मूलभूत बौद्ध तांत्रिक ग्रंथ का नाम है, यानी कि बौद्ध में जो तांत्रिक चीजें होती थी उनके बारे में बताया गया है। कालचक्र इससे संबंधित है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है कालचक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि नेशनल फिल्म जो है, नेशनल अवार्ड से सम्मानित फिल्म पान सिंह तोमर में पान सिंह तोमर का रोल किसने किया था? सही आंसर है इरफान खान ने किया था। इनकी अभी हाल ही में देहांत भी हो गया है, तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए देखते हैं किस किसने सही जानकारी दी है। तो शैलन चौधरी ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। उसके बाद साक्षी द्विवेदी ने बताया लेट इरफान खान। उसके बाद लवली तिवारी ने काफ़ी बहुत अच्छी जानकारी दी है। उसके बाद कार्तिक बघेल ने बिल्कुल सही बताया। उसके बाद हरीश बाबू ने बिल्कुल सही बताया है। उसके बाद पूजा दांगी ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि सर आज प्रैक्टिस सेट नहीं आया क्या? देखिए, कभी कभी क्या है कि थोड़ा अभी इस समय व्यस्तता चल रही है स्टूडियो को मतलब सही करने में और इधर उधर लगाने में, इस वजह से थोड़ा सा 1-2 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। थोड़ा सा आपको 1-2 दिन मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद सारी क्लासेज बिल्कुल सही समय पर स्टार्ट हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद सचिन पाराशर ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। शिल्पा वानखेड़े ने इरफान खान बताया है। उसके बाद में श्वेता गौतम ने इरफान खान बताया। पूजा दांगी ने इरफान खान बताया है। विजय कुमार मिश्रा ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। और एमपी प्रिपरेशन ने बिल्कुल सही जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। एक दूसरे का कमेंट जरूर पढ़ लिया कीजिए। आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए देखते हैं वो प्रश्न क्या है। तो हवा महल किस राज्य में स्थित है? स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न है। हवा महल किस राज्य में स्थित है? इस राज्य के बारे में जो भी अतिरिक्त जानकारी आपको मिले जरूर बताइएगा। वैसे आपको हम बता दें कि अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में एक शहर को शामिल किया गया इसी राज्य के। अब आपको यहाँ पर एक लिंक मिल गई है, आप खुद पता कर सकते हैं कि वो राज्य कौन सा है जहाँ पर हवा महल स्थित है। उसके बाद आपको बता दें रोज दोपहर में 12:30 बजे हम प्रैक्टिस सेट एमपीपीएससी वालों को लेकर के आते हैं। जरूर देखिएगा, आज हम एमपीजीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। थोड़ी सी क्लास अभी 1-2 दिन के लिए थोड़ा इधर उधर हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। बाकी क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। जल्दी मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।